हरिओम। गणेशा शिव शंकर का सबसे न्यारा, माते का तू एक ही प्यारा। तू है ज्ञानी सबका दाता, तू है दानी भाग्य विधाता। जीवन तेरा रहस्य पहेली, हर जीवन में तेरी कहानी। छुप जाएंगे देवों सारे, छुप न पाएगा भाग्य हमारे। जीवन तेरा बलशाली है, तू जैसा तू है वैसा ही है। तू है गणेशा पिता है भोला, पुत्र है तू सबका अनोखा। गणेशा शिव शंकर का सबसे न्यारा, माते का तू एक ही प्यारा। गणेशा गणेशा। जय बालाजी गणपति भगवान की जय हो। मैं रूपा देवी हिमाचल प्रदेश से आप सभी भारतवासियों से जो है एक पवित्र और दिव्य पुस्तक के बारे में जो है चर्चा करने जा रही हूँ। इस पुस्तक का नाम है सावधान संविधान अन्यथा। यह एक दिव्य पुस्तक है और यह कल्कि द्वारा रचित पुस्तक है। तो इस पुस्तक के आने से पहले, मेरे पास आने से पहले मैं जो है बीमार पड़ गई। मुझे जो है बुखार आया और बुखार आने से जो है मेरे पूरे शरीर में दर्द हुआ। इसके बाद मेरे सिर में भी हल्का हल्का जो मुझे दर्द महसूस हुआ और मेरे पेट में भी परेशानी आई। मेरा पेट खराब हो गया। मुझे सांस आने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, सांस खींच खींच के कर रही थी। तो मेरे दिमाग पर भी बहुत गहरा असर हो गया था। माइंड बिल्कुल पजल हो गया। ऐसे लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति है जिसने जो है मेरे शरीर को जकड़ लिया है। तो एक दो दिन ऐसे ही चलता रहा। तो थोड़ा जैसे ही मेरे थोड़ा सुधार आने लगा तो मेरा मन जो है इस किताब की तरफ हुआ। तो मैंने इस किताब को जैसे हाथ में लिया, इसके पहले पन्ने बाहरी पेज पर लिखा था सावधान संविधान अन्यथा। तो ये हेडलाइन पढ़ने के बाद मुझे मतलब महसूस हुआ कि ये किताब कोई कानून के लिए चेतावनी जैसा लग रहा है। तो मेरा मन फिर भी नहीं माना और मेरा मन इसको पढ़ने का किया और मैंने जो इसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने इसके 1 से 2 पन्ने पढ़े तो मुझे इन शब्दों के अर्थ निकालने नहीं आए और मुझे जो है समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो इसे कैसे इनके अर्थों को, इन शब्दों के अर्थों को समझूं। तो शब्द वैसे तो ये किताब हिंदी में है, लेकिन इनमें जो शब्द आए हैं ना, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ब्रह्मांडीय शब्द हैं। इन शब्दों के अर्थ निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर मैंने अपने एक साथी भाई से जो है इस दिव्य पुस्तक के शब्दों के बारे में पूछा और उनसे कहा कि मुझे इनके अर्थ को जो है आप समझाएं। तो उन्होंने कहा आप जो है इन्हें भाव लगा के पढ़ें और जो है जितना आप इन्हें पढ़ोगे, जितना आप धारण करोगे और उतना ही आपको जो ये समझ में आते जाएंगे। तो मैंने वैसा ही किया और मैं पढ़ती गई। तो फिर धीरे धीरे जो है मुझे इन शब्दों के अर्थ जो है समझ आने लगे। जैसे जैसे मुझे शब्दों के अर्थ समझ में आने लगे तो मेरा स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा और मैं जो है धीरे धीरे ठीक हो गई। तो सच मानो यह पुस्तक
एक दिव्य पुस्तक है, जो भगवान कल्कि प्रभु द्वारा रचित पुस्तक है। तो इसके जो शब्द है ये अपने आप में ही काम करते हैं। इनमें अपने आप ही एक ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा है जो हमारे अंदर अनायास ही काम करने लग जाती है और हमारे शरीर में एक नई चेतना और नई ऊर्जा का जो है अपने आप विकास होने लगता है, संचार होने लगता है। तो इसे आप लोग साधारण मत समझिएगा। यह एक पवित्र और पावन ग्रंथ है और ये एक रहस्यमयी ब्रह्मांडीय पुस्तक है। तो मैं इसे एक कवच का नाम भी देना चाहूँगी। कवच का नाम इसलिए देना चाहूँगी, ये एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करती है ये पुस्तक, जो जितने भी हमारे अंदर, हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं शक्तियाँ होती हैं, उन सब को जो है इस किताब को पढ़ने मात्र से जो यह ख़त्म हो जाती है और हमारे आसपास और हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और हमारे मन मस्तिष्क पर जो है एक नई चेतना और नई ऊर्जा का विकास होता है और हमारे अंदर एक नई जागृति उत्पन्न हो जाती है। तो आप भी ये किताब पढ़ें, अपने घर परिवार को सुरक्षित करें और जो है इसे एक कवच के रूप में धारण करें। आप देख ही रहे होंगे हमारे आसपास ऐसी घटनाएं उत्पन्न, प्रलय जैसी ऐसी घटनाएं उत्पन्न हो रही है, ऐसी स्थितियां आ रही है जो हमने कभी आज दिन तक सोचा ना समझा था। तो इन आपदाओं से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो है इस सावधान संविधान अन्यथा पवित्र ग्रंथ को, कवच को धारण कीजिए और अपने आसपास आपका अपना परिवार, अपना समाज, अपना भारत, इसे सुरक्षित करें और सभी को जो है इसे पढ़ने के लिए प्रेरित करें। मैं कल्कि भगवान की तरफ से आप सभी भारतवासियों को जो है उनकी तरफ से जो है एक संदेश देना चाहती हूँ और कल्कि भगवान के जितने भी भगत हैं वो सब जो है इस संदेश को सुने और उनके आदेश का जो है पालन करें। तो भगवान कल्कि जो है सभी भगत जनों को जो है अपने आश्रम में आने के लिए पुकार रहे हैं और वो जो है कारणवश प्रकट हो चुके हैं और वो एक भिक्षुक के रूप में हमारे बीच में ही है और इस सावधान संविधान अन्यथा पुस्तक, दिव्य पुस्तक के द्वारा जो हमें वो इस बात का प्रमाण स्वयं दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस किताब की कीमत बहुत है। वैसे तो ये बहुत बहुमूल्य किताब है। हम में से कोई भी इस किताब का मूल्य चुकाने में समर्थ नहीं है। सामर्थ्य हमारे में, हम मनुष्य में तो है ही नहीं। और आप जो है इस किताब का मूल्य केवल 370 रुपये में चुका सकते हैं। आप इसे मंगवाएं और इसे पढ़ें और इसे धारण करें और अपने आसपास एक सुरक्षा कवच महसूस करें। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जय हो, जय प्रभु। माते रचना देवी गीतेश्वरी भारती की जय हो। माते का आश्रमिक परिवार भारत का।